तो एग्जैक्टली किस तरीके से होता है ये फैट लॉस। पिछले वीडियो में हमने समझा था कि वेट लॉस और फैट लॉस के बीच का डिफरेंस क्या है, और हमने ये समझा था कि हमारा गोल है फैट लॉस ना कि वेट लॉस। हमें सिर्फ अपने फैट को कम करना है, हमें अपने मसल को बचाना है, प्रिजर्व करना है। तो गोल क्या है? गोल है फैट लॉस। और आज के इस वीडियो में हम समझेंगे कि फैट लॉस का एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपको करना है, क्या क्या चीज़ें फॉलो करना है फैट लॉस करने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हाय गाइस, मैं हूं नीलाद्री, एक फिटनेस एंड फैट लॉस कोच। मैंने 300 से भी ज़्यादा लोगों को कोच किया है और उनको रिजल्ट दिलवाया है, और अब इस चैनल के थ्रू मैं वही काम आप लोगों के लिए कर रहा हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अब टॉपिक में वापस आते हैं, जो टॉपिक है फैट लॉस फॉर्मूला। तो फैट लॉस को समझने के लिए हमें एक लॉ को समझना पड़ेगा। इस लॉ का नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और इसको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स भी बोलते हैं। इस लॉ के मुताबिक आप किसी भी टाइप ऑफ एनर्जी को ना ही क्रिएट कर सकते हो, ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, मतलब ना बना सकते हो ना खत्म कर सकते हो। आप बस एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर कर सकते हो। अब देखो, ये है एक फिजिक्स का लॉ, मतलब ये पूरे यूनिवर्स के लिए अप्लाई होता है। तो इस केस में ये आपकी बॉडी में, मेरी बॉडी में, सबकी बॉडी में अप्लाई होगा। जस्ट लाइक लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, मतलब कि ये जो पेन है, अगर मैं इसको छोड़ूं तो नीचे ही गिरेगा ना, ऊपर तो नहीं जाएगा, या फिर यहाँ पे रुक रुक के तो नहीं रहेगा, राइट? क्यों? क्योंकि नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो कि हर एक के केस में सेम है। मतलब ये ग्रेविटेशनल फोर्स हर एक के लिए अप्लाई होता है, और वैसे ही ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी हर एक के लिए अप्लाई होता है। तो अब जरा ये समझ लेते हैं कि फैट लॉस एक्चुअल में होता किस तरीके से है विद द हेल्प ऑफ दिस लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मान लीजिए कि ये है आपकी बॉडी। अब आपकी बॉडी में एनर्जी आने का सिर्फ एक ही सोर्स है, जो कि है फूड। मतलब हम खाना खाते हैं और उससे हमें एनर्जी मिलती है, ठीक है? सिर्फ खाने से ही हमको एनर्जी मिलती है, जिसको बोला जाता है कैलोरी। कैलोरी से एनर्जी को नापा जाता है। जस्ट लाइक वजन को नापा जाता है केजी में, वैसे ही एनर्जी को नापा जाता है कैलोरीज में। तो ये हो गया फूड्स, मतलब फूड से हम एनर्जी अंदर जा रहा है, एनर्जी इन, ठीक है? और एनर्जी आउट किस तरीके से होता है? वो होता है ढेर सारे एक्टिविटीज से। लाइक आप दिन में बहुत कुछ करते हो, ठीक है? आप एक्सरसाइज करते हो, आप चलते हो, आप खाना खाते हो, आपका डाइजेशन चल रहा होता है, आप नींद में होते हो। हर समय जब तक आप जिंदा हो तब तक आपका बॉडी कैलोरी बर्न कर रहा है, और आप पूरे दिन में जितना कैलोरी बर्न कर रहे हो उसको बोला जाता है TDEE। TDEE इसका फुल फॉर्म है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। तो TDE का फुल फॉर्म क्या है? टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, मतलब आप टोटल जितना एनर्जी खर्च कर रहे हो दिन का। तो अब फैट लॉस किस तरीके से काम करता है? बहुत सिंपल है। आप जितना एनर्जी या फिर कैलोरीज अपने बॉडी को दे रहे हो, अगर आप उससे कम एनर्जी या फिर कैलोरीज खर्च करोगे, मतलब आपका TDE उससे कम होगा, तो आप फैट गेन करोगे। और अगर आप जितना कैलोरीज बॉडी को दे रहे हो उससे ज्यादा कैलोरीज आप पूरे दिन में बर्न करोगे, तो आपका फैट लॉस होगा। और इस चीज को बोला जाता है कैलोरी डेफिसिट। मतलब कैलोरी डेफिसिट मतलब कैलोरी इन शुड बी लेसर देन कैलोरीज आउट। कैलोरी इन कैलोरी आउट से अगर कम हो तो उस सिचुएशन को बोला जाता है कैलोरी डेफिसिट, और इसी से होता है आपका फैट लॉस। और अभी अगर आपका फैट गेन हो रखा है तो आप इसका उल्टा कर रहे हो, मतलब आप अपने बॉडी को कैलोरी ज्यादा दे रहे हो जितना आप खर्च कर रहे हो उससे। तो ये मिटा देता हूं मैं, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा फिर। तो ये है फैट लॉस का फॉर्मूला। अब मैं इसको आगे और एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन इससे पहले ये समझ लीजिए कि इसके अलावा इस दुनिया में कोई और मेथड नहीं है जिससे आप फैट लॉस कर सकते हो। चाहे वो ग्रीन टी हो, चाहे कोई बेली एक्सरसाइज हो, चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो। अगर आपकी बॉडी ये लॉ फॉलो कर रही है तो आप हजारों तरीके से फैट लॉस कर सकते हो, लेकिन ये है मेन चीज, ये मेन है। इसके अलावा फैट लॉस इम्पॉसिबल है। तो अब आप समझ गए होंगे कि फैट लॉस कैसे होता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। मान लीजिए आप अभी खा रहे हो दिन का 2000 कैलोरीज, 2000 कैलोरीज दिन का, ओके, और आप बर्न कर रहे हो 1500 कैलोरीज। इसका मतलब आपने 500 कैलोरीज का डेफिसिट यहाँ पे क्रिएट किया है। तो अब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैसे काम करेगा यहाँ पे? जैसे कि मैंने बताया, बॉडी फैट बेसिकली क्या है? बॉडी फैट है स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी। जो खाना आप एक्स्ट्रा खा रहे हो, बॉडी उसको एज एक्स्ट्रा एनर्जी बॉडी में स्टोर कर रही है, ताकि अगर कभी कोई दिक्कत आए, कभी कोई प्रॉब्लम आए, तो आपकी बॉडी उस एनर्जी को यूज करते हुए जिंदा रह सके। अब आप बोलोगे कि ऐसा क्यों है? इस चीज को अगर हम आज के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो बड़ा दिक्कत हो जाएगा। तो हमें जाना पड़ेगा हजारों साल पहले इस चीज को समझने के लिए। तो क्या होता था कि जब हमारे पूर्वज शिकार करके खाना खाते थे, तो अगर उन्होंने एक मान लीजिए बड़ा हिरन मार दिया,
तो वो उसको एक बारी में खा जाते थे, चाहे उनका भूख उतना ना भी हो तो। क्यों? ताकि वो एक्स्ट्रा एनर्जी जो उन्होंने खाया वो उनके बॉडी में एज़ फैट स्टोर हो जाए, ताकि जब उनको खाना ना मिले, क्योंकि देखिए आज जिस तरीके का हमारा फूड एनवायरनमेंट है, हमें हर कोई खाना, हर हर तरीके का खाना ईज़िली एक ऑर्डर में मिल जाता है, एक चुटकी में मिल जाता है, ठीक है? कुछ भी हम खा सकते हैं, खाने की कोई कमी नहीं है। लेकिन तब ऐसा नहीं था, कभी फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कभी कोई शिकार मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हमेशा एक चिंता रहता था। तो ह्यूमन बॉडी ने खुद को ऐसे इवॉल्व किया है कि जो एक्स्ट्रा एनर्जी आएगा, उसको ह्यूमन बॉडी फैट में कन्वर्ट करके आपके बेली में, आपके आर्म्स में, चेस्ट में, थाइज़ में, हिप्स में, हर जगह, बॉडी के हर जगह थोड़ा-थोड़ा करके स्टोर करके रखती थी। ताकि अगर 2 दिन तक, 3 दिन तक, 4 दिन तक खाना ना मिले, शिकार ना मिले, तब वो एक्स्ट्रा एनर्जी यूज़ करके वो इंसान ज़िंदा रह सके। और इसी स्मार्टनेस के लिए आज हम यहाँ पे हैं। अगर ये इवोल्यूशन नहीं हुआ होता, तो शायद इंसानों की प्रजाति रहती ही नहीं, राइट? बट आज के दिन प्रॉब्लम ये है कि ये सेम लॉ को, ये जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ये हमारे अगेंस्ट जा चुका है। क्यों? क्योंकि आज खाने की कोई कमी नहीं है, जब चाहो जो चाहो खाओ, और उसके ऊपर सेडेंटरी लाइफ। तब क्या होता था? शिकार करना होता था, खेती करना होता था, चीज़ों को सँभालना होता था, हमेशा इधर से उधर जाना होता था, तो एक स्ट्रेसफुल लाइफ था, एक्टिव लाइफ था। लेकिन आज क्या है? आज हम लैपटॉप पे काम कर रहे हैं, मोबाइल में रील स्क्रॉल कर रहे हैं, सारा दिन घर पे बैठे हैं, स्कूल में भी बैठ बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, ऑफ़िस में बैठे हुए हैं, सब जगह बैठे हुए हैं बस। तो एक्टिविटी इतना कम हो गया है कि कैलोरी बर्न, ये जो कैलोरी आउट है लोगों का, वो बहुत कम हो गया है, और कैलोरी इन बहुत ईज़ी हो गया है, जिससे कि लोग ज़्यादा खा रहे हैं, ओवरईट कर रहे हैं, और एज़ अ रिज़ल्ट आपका बेली फैट बढ़ रहा है, और उसके बाद वो यूज़ भी नहीं हो रहा है, तो उससे आपको अलग-अलग प्रॉब्लम्स, डायबिटीज़, थायरॉइड, हार्ट प्रॉब्लम्स, और भी पता नहीं कितने टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आपको हो रहे हैं। तो जैसे ही आप अपने बॉडी को डेफ़िसिट में डालोगे, तो बॉडी उस 500 कैलोरी के, ये जो 500 कैलोरी का गैप यहाँ पे बना है, उसको फिल करने के लिए आपके बॉडी फैट को एज़ एनर्जी कन्वर्ट करके उसको इस्तेमाल करने लगेगी एज़ एनर्जी, जो 500 कैलोरी का डेफ़िसिट आपने बनाया, ठीक है? ये एक एग्ज़ाम्पल था। अलग-अलग इंडिविजुअल के केस में अलग-अलग टाइप ऑफ कैलोरी कंज़म्पशन एंड कैलोरी बर्न हो सकता है। अब ये वीडियो का लास्ट पार्ट होगा, जहाँ पे हम ये समझेंगे कि TDEE मतलब कि टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर, या फिर आपका टोटल डेली कैलोरी बर्न, वो कैसे-कैसे होता है और उसमें किस चीज़ का कितना रोल होता है। तो पहले मैंने बताया कि आपकी बॉडी में एनर्जी लेने का आपकी बॉडी के लिए सिर्फ़ एक ही उपाय है, वो है फूड, खाना खा के, ठीक है? लेकिन एनर्जी बर्न करने का 4 उपाय हैं, ठीक है? सबसे पहला है बीएमआर, बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमने सब स्कूल में पढ़ा था। बीएमआर मतलब बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसका मतलब आप जब रेस्ट कर रहे हो, रेस्ट पे हो, सो रहे हो, या फिर नॉर्मल रेस्ट पे हो, कोई काम नहीं कर रहे हो, तब आपकी बॉडी जो एनर्जी बर्न करती है, उसको बोला जाता है बीएमआर। मतलब अगर आप पूरे दिन पड़े भी रहे, कोई काम नहीं किया आपने, सिर्फ सोते रहे, तब भी आपकी बॉडी जिंदा रहने के लिए, सिर्फ जिंदा रहने के लिए जो कैलोरीज खर्च करती है, उसको बोला जाता है बीएमआर, ठीक है? जैसे कि जब आप रेस्ट कर रहे हो, तब आप शायद अपने हाथ पैर नहीं हिला रहे हो, लेकिन आपके ऑर्गन जिंदा है, आप जिंदा हो, आपका हार्ट बीट हो रहा है, ये सब जो हो रहा है, इसके लिए जो कैलोरीज इस्तेमाल हो रहा है, वो है बीएमआर, ठीक है? पहला समझ गए। अब दूसरा टीईएफ मतलब थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। अब इसका मतलब ये है कि जब आप खाना खाते हो, मान लीजिए आपने एक एप्पल खाया, तो उस एप्पल को डाइजेस्ट करने में भी कुछ कैलोरीज जाएगा, ठीक है? उसको बोला जाता है टीईएफ, थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। मतलब आपके डाइजेशन के केस में जो कैलोरीज खर्च होता है, उसको थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड बोला जाता है। तो अब ये समझते हैं कि ईट क्या है। EAT ईट मतलब एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। आई नो कि हैंड राइटिंग थोड़ा सा गड़बड़ है, तो आई होप आप समझ पा रहे हो। ये वो कैलोरीज है जो आप एक्सरसाइज के दौरान, या फिर किसी हाई इंटेंसिव एक्टिविटी, या फिर किसी हेवी काम के दौरान बर्न करते हो। मतलब आप जिम में एक्सरसाइज कर रहे हो, घर पे एक्सरसाइज कर रहे हो, या फिर आप कोई भारी सामान लेके चल रहे हो, आप फार्मिंग कर रहे हो, आप शायद कोई कंस्ट्रक्शन साइड में कोई काम कर रहे हो, ठीक है? हेवी ईट उठा रहे हो, हेवी बाल्टी उठा रहे हो, इस टाइप के जो हेवी वर्क या फिर हाई इंटेंसिव काम है, उसमें जो कैलोरीज बर्न होता है, वो है ईट। ये है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। अब इसका मतलब ये है कि वो एक्टिविटीज जिनमें आप एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी कुछ टाइप ऑफ एक्टिविटी है, लो इंटेंसिव एक्टिविटी, ठीक है? जैसे कि चुटकी बजाना, क्लैप करना, लिखना, पढ़ना, बात करना, पल के झपकाना, हल्का फुल्का वॉक करना, खाना खाना, खाने को चबाना, जो इस टाइप के जो छोटे छोटे एक्टिविटीज हैं, जहाँ पे आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी किसी न किसी टाइप ऑफ एक्टिविटी है, उस केस में जो कैलोरीज बर्न होता है, उसको बोला जाता है नीट, नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोजेनेसिस। यही 4 तरीकों से आप अपना जो है कैलोरी बर्न करते हो। इन्हीं 4 चीज़ों में कहीं न कहीं, जो भी आप काम करते हो दिन भर में, आप ज़रा सोच के देखो, इन्हीं चारों में वो चीज़ कहीं न कहीं फिट होता है। इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है जहाँ पे आप कैलोरीज बर्न कर सकते हो या फिर बर्न करते हो, ठीक है? तो अब आज जितना भी रामायण गाथा हमने की, उसका मेन मुद्दा यही था कि कैलोरी डेफिसिट इज़ द की ऑफ फैट लॉस। कैलोरी डेफिसिट है तो फैट लॉस होगा, कैलोरी डेफिसिट नहीं है
तो फैट लॉस नहीं होगा, चाहे आप कुछ भी कर लो। बट अब आप बोलोगे कि क्या सिर्फ इतना करने से ही फैट लॉस हो जाएगा? तो हाँ, हो तो जाएगा, लेकिन द प्रॉब्लम इज कि हमारी बॉडी फैट और मसल दोनों को बर्न कर सकती है अगर हम कैलोरी डेफिसिट में जाएंगे। तो हमारी बॉडी को कोई ऐसा रीजन देना होगा जिससे कि वो सिर्फ फैट लॉस करे, मसल लॉस ना करे। मसल लॉस क्यों ना करे वो हमने पहले पिछले वीडियो में समझा था। फिर भी अगर मैं बता दूं तो मसल से ही हमें स्ट्रेंथ मिलता है, मसल से ही हमारा मेटाबॉलिज्म बेहतर होता है, मसल से ही हम हर टाइप ऑफ मूवमेंट, हर टाइप ऑफ एक्टिविटी कर पाते हैं। हर जगह मसल है हमारी बॉडी में, राइट? तो हमें मसल बिल्ड करना है या फिर एटलीस्ट उसको प्रिजर्व करना है। हमें मसल लॉस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ जो एक्स्ट्रा बॉडी फैट हम कैरी कर रहे हैं अपने बॉडी में उसको लॉस करना है। तो उसके लिए कैलोरी डेफिसिट के साथ साथ 3-4 चीज़ें चाहिए। अगर आप कैलोरी डेफिसिट करोगे तो सिर्फ वेट लॉस होगा। अगर आप कैलोरी डेफिसिट के साथ वो 3-4 चीज़ें ऐड करोगे जो मैं अगले वीडियो में बोलूँगा, तो आपका हेल्दी तरीके से फैट लॉस होगा इन अ सेफर रेट, ठीक है? सही वे में, सही टाइम फ्रेम में आपका फैट लॉस होगा, ठीक है? जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, धीरे-धीरे ही आगे जाना है। तो फाइनल रिकैप ये है इस वीडियो का कि अगर आप कैलोरी डेफिसिट में खा रहे हो तो आपका फैट लॉस होगा ही होगा। अगर आप नहीं खा रहे हो तो आपका फैट लॉस नहीं हो सकता किसी भी प्रोसेस से। बट कुछ और चीज़ें हैं जो आपको इसके साथ ऐड करना है ताकि आप हेल्दी तरीके से फैट लॉस कर पाओ और मसल लॉस ना हो, जैसे कि मैंने बताया पहले भी। तो वो चीज़ें मैं आने वाले किसी वीडियो में बहुत जल्दी बताऊँगा, तो उसके लिए बस सब्सक्राइब कर लेना। आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं बहुत जल्दी अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।